मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो चली जाती है डॉक्टर के पास में टेस्ट करवाने के लिए क्योंकि उसे ठीक नहीं लग रहा था। और डॉक्टर ही यहाँ पर उसे चिल्लाने लगती है क्योंकि वो बस 19 ईयर्स की थी और वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। डॉक्टर उसे कहने लगती है कि न जाने तुम अकेली इस बच्चे का ध्यान कैसे रखोगी, ऊपर से तुम्हें ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। ये बात सुनकर बेचारी लिली थोड़ी सी घबरा जाती है। इसके बाद वो फैक्ट्री में जाती है जहाँ पर वो मिया से पूछने लगती है कि तुम दोनों ने नॉर्मल कपड़े क्यों पहने हैं। यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि तुम हटो यहाँ से, तुम्हें नहीं पता आज मिस्टर लीन आने वाला है, इसलिए मैं अच्छे से ड्रेसअप की हूँ ताकि उनका अटेंशन सिर्फ और सिर्फ मुझ पर रहे। फिर इसके बाद में मिस्टर लीन आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग लिली को धक्का मारने लगते हैं और वो धक्का मारते मारते लिली गिर जाती है मिस्टर लीन के ऊपर, जहाँ पर मिस्टर लीन से कुछ कहते तो नहीं है, बस उसे साइड हटने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट शॉक हो जाता है कि ऐसे कैसे लीन किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा, पहले तो ये किसी को बहुत कुछ बोला करता था। फिर इतने में ही यहाँ पर मिया और उसकी फ्रेंड बोलने लगती है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ और मुझे खाना बनाना आता है, तो अब मेरे साथ शादी कर लीजिए। यहाँ पर लीन को गुस्सा आता है और गार्ड्स को बोलकर वो उन सभी को अपने मुंह के सामने से हटाने के लिए बोलता है। उसका असिस्टेंट उसे कहने लगता है कर लो शादी कर लो, टाइम आ गया है, तुम्हारे तो ग्रेट ग्रैंडपापा तुम्हें शादी करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लीन उस पर गुस्सा कर आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर बाद में बेचारी हमारी लिली लंच लेकर आ जाती है मिया के लिए। मिया यहाँ पर उसे कहने लगती है कि तुम क्या ये बंद खा रही हो, तुम्हारे पास लंच लेने के लिए भी पैसे नहीं है, तुम्हारे पिल्लों के नीचे तो मैंने बहुत पैसे देखे थे। यहाँ पर लिली घबरा जाती है क्योंकि उसे लगा था कहीं मिया ने उसके पैसे चुरा तो नहीं लिए। लेकिन मिया यहाँ पर उसे चिल्ला कर कहने लगती है कि मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, और तो तुम्हारे पैसे चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा डैड ही है। यहाँ पर मिया चली जाती है अपने डैड के पास अपने पैसे वापस मांगने के लिए। यहाँ पर तो उसका डैड बैठकर गैम्बलिंग कर रहा होता है, यानी कि जुआ और सट्टेबाजी। यहाँ पर आके वो उससे पैसे मांगने लगती है तो उसका डैड उसे वहाँ से भगाने लगता है। लिली उसे कहने लगती है कि ये सारे पैसे मैंने खुद से कमाए हैं और वो मेरे पैसे हैं ताकि मैं स्कूल जाकर पढ़ सकूँ। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि तुम्हें स्कूल जाकर पढ़ने की क्या जरूरत है, और तो यहाँ पर लिली वो शादी करने से मना कर देती है। तो उसका डैड पूछता है कि क्यों, तो लिली बोलने लगती है मैं उस 70 ईयर ओल्ड बुड्ढे के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। उसका डैड उसे हंसते हुए बोलने लगता है कि एक तो तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, ऊपर से तुम इतनी छोटी सी फैक्ट्री में काम करती हो और तुम्हें लगता है कोई शीश महल का राजा तुमसे शादी करेगा, चुपचाप शादी कर लो। लेकिन यहाँ पर वो उसे ना बोलने लगती है और कहती कि रही मेरी पढ़ाई की बात, तो आपकी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। मुझे बहुत अच्छी सी यूनिवर्सिटी में नॉमिनेशन मिल गया था, लेकिन आपने उसे फाड़ कर फेंक दिया और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेचारी लिली का ऑफर लेटर आया होता है, लेकिन उसके डैड ने उस ऑफर लेटर को फाड़ दिया था लिली के सामने, जहाँ पर लिली को बहुत रोना आ गया था। यहाँ से फिर लिली चली जाती है। वो सोच रही थी कि अपने डैड को समझा के क्या मतलब है जब उन्हें कुछ समझ ही ना आ रहा हो। और हमें एक मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली एक्स्ट्रा जॉब के लिए गई होती है, लेकिन उसे जॉब के बारे में पता नहीं होता। दूसरी ओर उस रूम के अंदर से वो वुमन रोते हुए आ रही थी और यहाँ पर उस रूम में कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लीन ही होते हैं और उसका असिस्टेंट उसे समझा रहा होता है कि यही टाइम है एक लड़की को चूज कर लो क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा एक बच्चे को चाहते हैं, लेकिन तुम हो कि रेडी ही नहीं हो। लीन कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि ठीक है, बस एक लास्ट लड़की बची है, उसे देख लो, उसके बाद किसी को मत दिखना। और यहाँ पर वो लोग लिली को अंदर बुलाते हैं जहाँ पर वो लिली को देखकर सोच में पड़ जाता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलता है और वो इतना चालाक होता है कि इतनी देरी में वो मिस्टर लीन के ड्रिंक में ड्रग मिला देता है, जहाँ पर बेचारी लिली आराम से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है। तो फिर मिस्टर लीन ड्रिंक कर रहे होते हैं। लिली यहाँ पर बोलने लगती है कि भले मैं 19 ईयर्स की हूँ लेकिन मैं सारा जॉब कर सकती हूँ। यहाँ पर मिस्टर लीन बोलने लगते हैं कि तुम तो अंडर एज हो, तुम तो एडल्ट भी नहीं हो। लेकिन लिली कहते हैं कि नहीं, अंडर एज तो 18 कैंडिडेट होते हैं, मैं तो 18+ हूँ। यहाँ पर बाद में उसे कहने लगता है कि क्या तुम श्योर हो तुम ये जॉब कर पाओगी। लिली उसे हाँ बोलने लगती है और यहाँ पर वो उसे लेकर रूम में चला जाता है जहाँ पर लिली शॉक हो जाती है और तो यहाँ पर आकर वो उसे किस करने लगता है और लिली ना बोलने लगती है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि अगर जॉब नहीं कर सकती तो साइन अप क्यों किया। लिली कहने लगती है कि मुझे डिस्क्रिप्शन के बारे में पता नहीं था। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर आई हो तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा,
जहाँ पर लिली उसे ना बोलने लगती है तो फिर वो भी उसे फोर्स नहीं करता, बैठ जाता है और उससे वही के वही बाहर निकलने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर लिली सोच में पड़ जाती है कि मेरे जाने के बाद अगर ड्रग्स का असर ज्यादा हो गया तो और क्या पता इसकी जान चली जाए। तो यहाँ पर वो उसकी हेल्प करने के लिए हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो आती उसे किस करती है एंड वो किस मेकअप में बदल जाता है और तब वो लोग पूरी नाइट एक साथ में स्पेंड कर लेते हैं। और उसके बाद ही वो चली जाती है अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट करवाने के लिए, जहाँ पर उसके सारे कलीग्स बाहर कर रहे होते हैं और उसे पूछने लगता है कि तभी हम समझे कि तुम्हारे पास 20,000 कहाँ से है, क्योंकि तुमने किसी और के साथ में नाइट स्पेंड किया है। यहाँ पर लिली उन सभी को बोलने लगती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने वो अपनी मेहनत से कमाया है और तो और मैंने अपने खाने के पैसों को बचाया है। यहाँ पर उससे कलीग्स उसकी एक बात नहीं सुनते और इसके ऊपर चीजें फेंक कर मारना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर वो असिस्टेंट होता है और वो लिली को देखकर पहचान जाता है तो वो उसके पास चला जाता है और उन्हें लिली को मारने से मना करता है। यहाँ पर बाद में वो लिली से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है, तो फिर उसे कलीग्स उन्हें सब कुछ बताने लगते हैं कि लिली के पेट में ट्रिपलेट्स है। ये बात सुनकर वो असिस्टेंट शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यहाँ पर वो सभी को वहाँ से भगा देता है, जहाँ पर लिली उसे एनवेलप दे देती है और कहती है कि जाकर अपने बॉस को वापस दे देना। दूसरा में यहाँ पर उसके बॉस लीन को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की उसे मिलने आई होती है। उससे ग्रेट ग्रैंडफादर और फादर तीनों की तीनों वहाँ पर होते हैं, जिन्हें लग रहा होता है कि अब से लीन तो लड़कियों से प्यार करने लगा है। लेकिन लीन यहाँ पर लड़कियों को खुद को टच भी करने नहीं देता और उस लड़की को वहाँ से भगा देता है, जहाँ पर उसके तीनों के तीनों फादर उसे समझाने लगता है कि हम कितना तुम्हें समझाए, अब तुम्हारी उम्र होने लगेगी जहाँ पर तुम बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगे। यहाँ पर लीन कहता है कि कुछ भी कर लो, मैं शादी नहीं करने वाला। दूसरा यहाँ पर लिली चली जाती है घर पे अपनी पैकिंग करने के लिए और वह जान लेती है कि वो अपने बेबी को इस नेगेटिव एनवायरनमेंट जन्म नहीं देगी, बल्कि उन्हें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जन्म देगी। तो वो यहाँ पर अपनी पैकिंग करके जाने लगती है, जहाँ पर उसके डैड बीच में आ जाते हैं एंड यहाँ पर हम लीन के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर उनका असिस्टेंट पहुंच गया होता है इस खबर के साथ में और उन्हें वो बताने लगता है कि जिस लड़की के साथ में आपने नाइट स्पेंड किया था उसे ट्रिपलेट्स होने वाले हैं। यहाँ पर उसे ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर और ग्रैंडफादर को यकीन नहीं हो रहा होता है और तो लीन भी बोलता है कि मजाक करना बंद करो। तो फिर उनका असिस्टेंट उन्हें वो फोटो दिखाता है प्रेगनेंसी रिजल्ट के, जहाँ पर सभी लोग वो रिजल्ट देखकर शॉक हो जाते हैं और उसके तीनों फादर उसे कहने लगते कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम बच्चे को एक्सेप्ट कर लो। लीन यहाँ पर उस बात को याद करने लगता है, जहाँ पर मॉर्निंग होते ही लीन ने उसे 1 मिलियन का कार्ड दिया हुआ था। लीन बोलने लगता है कि ठीक है, मैं रेडी हूँ उस बच्चे को पालने के लिए, लेकिन रही बात उस लड़की की, तो ऐसी लड़की के साथ मैं शादी कभी भी नहीं करूँगा। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लिली के घर का सीन, जहाँ पर लिली के डैड से थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम्हें उस इंसान के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर लिली उन्हें कही जा रही थी कि वो 70 इयर्स का है और मैं 19 इयर्स का, कैसे समझ सकते हो कि मैं उसके साथ में शादी कर सकती हूँ। उसके डैड से बोलने लगते हैं कि ज्यादा नाटक मत करो और मेरे साथ चलो, और वो उसे खींचने लगते हैं, जहाँ पर लिली उन्हें सारी सच्चाई बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। उसे लगता है कि उसके डैड शायद उस पर दया दिखाएंगे, लेकिन उसके डैड तो उस पर और गुस्सा हो जाता है और तो और उसका भाई भी। फिर वो लोग घसीट कर उसे रोड पर लेकर आते हैं और वो उसे इतना मारते हैं कि उसके सर से तो खून तक निकल आता है। यहाँ पर फैक्ट्री के सभी लोग आ गए होते हैं, जिनके सामने उसका डैड उसे मार रहा था। सभी लोग यहाँ पर बेचारी लिली का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि कितनी शर्मनाक लड़की है ये, इसे तो यहाँ पर जाने का हक भी नहीं बनता। इतने में उसके डैड पूछने लगते हैं कि आखिर कौन है वो तुम्हारे बच्चे का डैड है, और यहाँ पर वो सभी फैक्ट्री के जो मेन होते हैं उन पर उंगलियां करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो लोग भी हंसने लगते हैं। यहाँ पर लिली को बताना नहीं पड़ता है और वो कह देती है कि इस बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि वो लीन है। सभी लोग उसकी बातों पर हंसने लगते हैं और वो उसका भाई भी बोल देता है कि लीन, तुम्हें क्यों लगता है कि लीन तुम्हारे मुंह भी लगेगा। यहाँ पर वो उन्हें कहने लगते हैं कि मेरी बातों का विश्वास करो। तो उसके डैड बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, लीन को कॉल लगा लो। यहाँ पर लीन को कॉल लगा लेती है, जहाँ पर वो कॉल तो उठाता है, लेकिन यहाँ पर लिली उसे सब कुछ बता देती है, बट यहाँ पर लीन उसे कोई जवाब नहीं देता। तो उसका सिलसिले से वो एनवेलप देता और बोलने लगता है कि उसने आपके 1 मिलियन वापस कर दी है, उसमें से सिर्फ उसने 3000 यूज किया उसके पर्सनल कामों के लिए और बाकी के सारे पैसे उसने टच तक नहीं किए हैं। यहाँ पर फिर बाद में लीन को रात की बात याद आने लगती है, जहाँ पर लिली ने उसे साफ साफ कहा था कि वो यहाँ पर इस काम के लिए नहीं आई थी, और जब उसने उसे 1 मिलियन का कार्ड दिया था तभी वो लिली ने सेम चीज कहा था कि मैं यहाँ पर बिकाऊ नहीं हूँ।
यहाँ पर फिर बाप ने वो उसे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन इतने में उसका फ़ोन डेड हो जाता है क्योंकि उसके फ़ोन में बैटरी नहीं थी और उसके तीनों फादर उससे बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं। अभी के समय निकल जाता है लिली को बचाने के लिए। दूसरा और उसका डैड हंसकर बोलने लगता है कि देखा, उससे तो तुम्हारी आवाज़ सुनते तुम्हारा कॉल कट कर दिया, आप क्या बोलना चाहोगी। वो सभी को कहती रहती कि मेरी बातों का विश्वास करो, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसके डैड उसे बेल्ट से मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उसका भाई कहता है कि इसे रॉड से मारो तो बच्चे का एक ही बार में अबॉर्शन हो जाएगा। उसका डैड उससे रॉड से मारने ही वाला था, लेकिन इतने में मिस्टर लीन वहाँ से आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग उससे सारी बातें बताने लगते हैं और मिस्टर लीन सभी को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। यहाँ पर उसका डैड आ जाता है जब मिस्टर लीन के साथ अच्छे से बात करने लगता है, लेकिन मिस्टर लीन उसे चुप करा देता है और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जितना इसने मेरी लिली को मारा है, याद रखना कि उतनी सारी सफरिंग्स ये भी करे। और यहाँ पर वो लिली को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उनके फैमिली डॉक्टर उन्हें बताने लगती है कि लिली फिलहाल ठीक तो है, लेकिन अभी वो माल न्यूट्रिशियस है क्योंकि उसे ढंग से खाना नहीं दिया गया है और तो उसके पेट में ट्रिपलेट्स है, तो उसे एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत है ताकि वो हेल्दी रह पाए और इसके बच्चे, वरना इसका जो फिटस है वो 3 बच्चों को जन्म देने लायक नहीं बनेगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके सभी के सभी फादर उसे कहने लगते हैं कि टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए। यहाँ पर बाद में लिली की नींद खुल जाती है, जहाँ पर वो बहुत शौक में और डर के मारे उठती है और इसे लगने लगता है कि कहीं मिस्टर लीन उसे उसका बच्चा अबॉर्ट करने के लिए ना बोले, लेकिन लीन कहने लगता है कि मैं ऐसा क्यों कहूँगा। फिर यहाँ पर उसके तीनों फादर बाहर चले जाते हैं लिली और लीन को अकेला बात करने के लिए। यहाँ पर बाद में लीन कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ तुम इन तीनों बच्चों को जन्म दो, तो फिर लिली उससे एक शर्त रखने लगती है, जहाँ पर लीन मन में बोलने लगता है कि लड़की है, घूम फिर कर पैसों पर जी आएगी। यहाँ पर लेकिन बेचारे की शर्त बहुत सिंपल सी होती है और वो कहने लगती कि मैं चाहती हूँ मैं स्कूल जाऊँ। यहाँ पर ये बात सुनकर तो बेचारा लीन शर्मा ही जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बोलता और तो लिली कहने लगती है कि उन्हें जन्म देने के बाद मैंने एटलीस्ट वीक में 1-2 बार तो मिलने आऊंगी। यहाँ पर लीन का फेस बहुत स्ट्रेट होता है, तो लिली को लगता है कि शायद से उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो वह कहने लगती कि नहीं नहीं जाने दो, मंथ में तो एक बार आ ही सकती हूँ। और यहाँ पर उसके तीनों फादर आ जाते हैं जो लीन पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि बेचारी मासूम सी बच्ची है, बस पढ़ना चाहती है, तो तुम उसे हाँ क्यों बोल नहीं रहे हो। और बाद में उसके तीनों फादर उसे ही यहाँ बोल देते, जहाँ पर लीन जाने लगता है और तब वो देखता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर लिली को उसका वाइट कलर का जेड पेंडेंट दे रहे हैं और कहने लगता है कि ये पूर्वजों के हाथों से हमेशा यहाँ की बहुएं पहनती आई है। लिली यहाँ पर वो लेने से मना कर देती है, लेकिन वो तीनों के तीनों फादर उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर वो सभी लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उसका फादर उसे कहने लगता है कि लिली एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उसका बैकग्राउंड बहुत खराब है, उसके डैड ने उसे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, ना ही कभी उसे नॉर्मल नेसेसिटीज दी है, तो फिर अब फर्ज बनता है हमारा कि हम उसका अच्छे से ध्यान रखें और हमें उसके लिए उसकी डेली नेसेसिटीज लेकर आनी होगी। जहाँ पर वो लोग लिली को लेकर शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर लिली ज्वेलरीज का प्राइस देखती है और प्राइस देखते ही शॉक हो जाती है क्योंकि उस ज्वेलरीज का प्राइस बहुत महंगा होता है। फिर इसके बाद में वो लोग मोबाइल स्टोर में चले जाते हैं, जहाँ पर उसका ग्रेट ग्रैंडपा बोलने लगता है कि बताओ तुम्हें कौन सा फ़ोन चाहिए। लिली उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मेरा फ़ोन अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर उसका ग्रेट ग्रैंडफादर उस फ़ोन को डस्टबिन में डाल देता है और स्टाफ को बुलाकर सारे के सारे फ़ोन पैक्स करवा देता है। इसके बाद में वो लोग चले जाते हैं लिली के लिए कपड़े लेने के लिए। यहाँ पर लिली हर एक ड्रेस ट्राई करने जाती है, तो ऐसा होता है कि एक ड्रेस किसी को पसंद आती है तो जोर्डन को नहीं, और ऐसा ही चलता आता है। लेकिन फाइनली वो एक वाइट कलर का ड्रेस पहन कर आती है जो कि सबको पसंद आता है और तो लीन को भी। यहाँ पर लिली बिल देखकर शॉक हो जाती है। दूसरी ओर वो लोग बैग्स लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लिली बैग का प्राइस देखते तो उन्हें मना कर देती है, लेकिन लीन कहता है कि ले लो, लड़कियों को अक्सर ऐसी चीजें बहुत पसंद आती है। पर लिली एक जगह खड़े होकर सोचने लगती है कि लीन फैमिली को जो कुछ भी अच्छा लगता है वो लोग पैक करवा देते हैं बिना प्राइस को देखे। इतने में लीन आता है जो उसे देखता है कि वो ब्रा को देख रही थी, तो वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारा साइज नहीं है, तुम्हारा साइज दूसरा है। यहाँ पर लिली शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है और तर वो दूसरे घर पर आकर बैठी रहती है, जहाँ पर मीड आकर उसे मेडिसिनल हर्ब्स देती है ताकि उसकी एनर्जी लेवल बढ़ पाए और तो और उसमें न्यूट्रिशंस भी बढ़ पाए। यहाँ पर बाद में वो उसे थैंक यू बोलती है। यहाँ पर वो मीड इमोशनल होकर बोलने लगती है कि लाइफ में पहली बार मैंने इस घर में कोई लड़की को देखा है, वरना यहाँ पर चारों के चारों मिली बस रहते हैं जो आपस में झगड़ा करते हैं। फाइनली अब इस घर में कुछ रौनक सी आएगी।
यहाँ पर बाद में मेड चली जाती है, जहाँ पर लिली सोचने लगती है कि ये लोग मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। फिर यहाँ पर वो नोटिस करती है कि सभी के सभी प्लेट्स गंदे हैं। फिर यहाँ पर से वो चली जाती है। दूसरा यहाँ पर मेड चली आती है, जहाँ पर उसे सारे प्लेट्स क्लीन लगने लगते हैं। तो वो सोचने लगती है कि मैंने तो प्लेट्स को वॉश नहीं किया, तो ये इतने क्लीन कैसे है। दूसरा यहाँ पर वो लिली को देखती है, जो पूरे बड़े सा कांचा ग्लास को साफ कर रही होती है। और यहाँ पर वो घबराती हुई उसके पास चली जाती है, जहाँ पर उसकी तकरार कांच के ग्लास से हो जाती है। फिर वो उसे कहने लगती है कि आप मत कीजिए, लेकिन लिली वो सफाई करती रहती है। और तो यहाँ पर वो मेड सभी के सभी लोगों को टेक्स्ट कर देती है कि मिसेस लिली खुद से साफ सफाई कर रही है। यहाँ पर उसके सभी ग्रैंडपा फादर्स जो कोई भी होते हैं, यहाँ पर वो लोग शॉक हो जाते हैं। एक जन तो व्हील चेयर में बैठा हुआ होता है, वो तक वहाँ से उठकर भाग कर आ जाता है। फिर यहाँ पर लिली गार्डन में पानी देने लगती है, जहाँ पर पानी अचानक से बंद हो जाता है। तो लिली कहती है कि रुको, मैं चेक कर कर आती हूँ। और वो वहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है, जहाँ पर आ जाता है लीन उसकी जान बचाने के लिए, और वो उसे पकड़ लेता है। और उनके बीच में एक बहुत रोमांटिक सा सीन बन जाता है। यहाँ पर बाबना उसके तीनों ग्रैंडपा से देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि अच्छी बात है, तुम्हारे बीच की क्लोजनेस बनने लगी है। लेकिन लीन कहने लगता है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं है। यहाँ पर उसे तीनों ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि देखो लिली, तुम हमारे घर पर तो फैमिली मेंबर की तरह हो, तुम्हें बाकी के काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बाकी के काम कर कर हमें डिसरिस्पेक्ट करवा रही हो। यहाँ पर लिली फिर उनसे माफी मांगने लगती है, जहाँ पर वो लोग उसे कहते हैं कि कपड़े चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। लिली जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर लीन उसे उठा लेता है और कहने लगता है कि फ्लोर स्लिपरी है तो फिर तुम फिसल सकती हो। मेड बोलने लगती है कि स्लिपरी इतना ड्राई तो है, अगर उसे छूना ही था तो बहाने क्यों मार रहा है। और यहाँ पर वो उसे लेकर रूम में चला जाता है, जहाँ पर लिली कपड़े चेंज कर लेती है। और यहाँ पर वो सोचने लगती है कि इसकी फैमिली कितनी अच्छी है। इतने में ही देर में उसके डैड का कॉल आ जाता है। उसका डैड उस पर चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तुमने आखिर कौन से गुंडे को भेजा है हम सबको मारने के लिए। लिली कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसका डैड उसे कहने लगता है कि तुम चुप रहो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कैसे लड़की हो। यहाँ पर लिली उनसे माफी मांगने लगती है और उस पर यकीन करने के लिए बोलती है। तो उसका डैड बोलने लगता है कि ठीक है, एक काम करो, 10 मिलियन भिजवा दो। लिली यहाँ पर 10 मिलियन सुनकर शॉक हो जाती है। तो फिर उसका डैड बोलने लगता है कि शॉक क्या हो रही हो, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड के लिए 10 मिलियन तो कुछ बहुत कम ही प्राइस होगा, तो फिर हमें लाके दे दो। लिली उसे कहने लगती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप मेरी बात को समझिए। लेकिन यहाँ पर उसका डैड धमकियाँ देने लगता है कि 10 मिलियन भेजती हो या फिर उसके ऊपर मैं केस कर दूँ और तो और तुम्हें शूट कर दूँ। लिली यहाँ पर घबराहट के मारे उस कॉल को कट कर देती है। फिर यहाँ पर वो बाहर निकलती है, जहाँ पर लीन वहाँ पर होता है। यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि शायद उनके बीच में कुछ होने वाला है। वो लीन को कहने लगते है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लीन उसे कहते है कि टेंशन मत लो, मैं वहाँ पर उस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें ये कार्ड देने आया हूँ। और यहाँ पर वो अपना 1 मिलियन वाला कार्ड देकर चला जाता है, जहाँ पर लिली सोचने लगती कि 1 बिलियन में से मैं 10 मिलियन तो निकाल सकती हूँ। लेकिन उसे ऐसा करते हुए बहुत दुख हो रहा था। लीन की फैमिली उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है और यहाँ पर वो उसकी फैमिली के पैसे यूज कर रही है खुद के कामों के लिए। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, ये तो गलत बात है। दूसरे वो चली जाती है फैक्ट्री में काम करने के लिए, जहाँ पर मैनेजर उसे कहने लगता कि क्या तुम श्योर हो, तुम यहाँ पर काम करना चाहती हो। तो लिली उसे हाँ बोल देती है। यहाँ पर फैक्ट्री में सभी लोग लिली के बारे में बात कर रहे होते हैं कि देखा नाइट स्पेंड कर लो और कितना आराम से अम्मी बाप की लड़की बनकर बैठी हुई है, उसी तो सारी चीजें दे रहे होंगे लोग। इतने में ही लिली वहाँ पर आ जाती है। पर मिया उसे देखकर बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें उस घर से निकाल दिया गया। लेकिन लिली उसे कोई जवाब नहीं देती। तो फिर मिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे ट्रिपल काम दे देती है, जो 3 जन के होते हैं। और लिली को ना चाहते हुए भी वो काम करने पड़ते हैं। यहाँ पर लीन होता है, जहाँ पर शीन उसे बोलने आई होती है कि प्लीज हम दोनों शादी कर सकते हैं, हम दोनों बहुत प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर लीन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उसकी बातें सुन भी नहीं रहा था। ये असिस्टेंट आकर बोलने लगता है कि मैडम अपने कमरे में नहीं है और तो जो कार्ड आपने उन्हें दिया था वो कार्ड उन्होंने टेबल पर ऐसे ही छोड़ दिया। लीन समझ जाता है कि जरूर फैक्ट्री गई होगी काम करने के लिए, वहाँ से उठ जाता है। दूसरा यहाँ पर शीन अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर लिली के बारे में पता करने के लिए बोलती है। यहाँ पर हम देखते हैं तो फिर वो तीनों के तीनों लोग मिलकर लिली को बुली कर रहे होते हैं। मिया तो लिली को थप्पड़ भी मार देती है। लिली उसे थप्पड़ मार भी नहीं पाती और तो वो लड़का जो होता है वो लिली के साथ में बदतमीजी करने लगता है। इतनी ही देर में वहाँ पर लीन आ जाता है, जो आती है उसे थप्पड़ मार देता है और तो बाद में लड़का उसे माफी मांगने लगता है, जहाँ पर लीन सबसे पहले लिली को अपना ब्लेजर देता है। लिली को ये सारे एक्शंस बहुत अच्छे लगने लगते हैं।
फिर यहाँ पर वो कहने लगता है कि कौन है वो जो कोशिश कर रहा है मेरी होने वाली फियांसे के साथ बदतमीजी करने की। और तो और गार्जियन तीनों को नीचे बैठा देते, जहाँ पर उसका असिस्टेंट सिक्योरिटी कैमरा से सारी चीज़ें देखकर उसे बताने लगता है। फिर यहाँ पर लीन लिली से कहने लगता है कि टाइम आ गया है जहाँ पर तुम इससे रिवेंज लो, लेकिन लिली बोलने लगती है कि जाने दो, मुझे ये सब नहीं करना। फिर लीन उसे समझाता है कि कोई अगर तुम्हें बुली कर रहा है तो तुम्हें उसे सहका नहीं लेना चाहिए, तुम्हें उसका जवाब पत्थर से देना चाहिए। तुमने तो वो कहावत सुनी ही होगी कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। यहाँ पर लीन लिली को मोटिवेट कर रहा था मिया को मारने के लिए, और यहाँ पर तो लिली सच में मिया को 3-4 बार थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर लीन उसे शाबाशी देता है। और बाद में वो लोग यहाँ से चले जाते, जहाँ पर लीन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मेरे जाने के बाद ध्यान रखना इन तीनों में से कोई भी अपने पैरों पर चल ना पाए। और यहाँ पर वो सच में उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बाद में लीन लिली से पूछने लगता है कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तो लिली बोलने लगती है कि वो तुम्हारे पैसे हैं और मैं तुम्हारे पैसे यूज़ नहीं करना चाहती, मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। यहाँ पर लिली से कहता है अब से नहीं, तुम्हें मेरे ही पैसे यूज़ करने होंगे। फिर यहाँ पर लिली उसे बताने लगती है तो एकदम सीक्रेट एजेंट की तरह मेरी जान बचाने के लिए आ गए थे। सीक्रेट एजेंट वाली बात सुनकर लीन अपने आप को एक सीक्रेट एजेंट सचमुच मानने लगता है। यहाँ पर बाद में लिली अंदर बैठ जाती है, जहाँ पर लीन अपने ड्राइवर को बोल देता है कि कार आज मैं चलाऊंगा क्योंकि मैडम को चाहिए कि मैं उनके साथ में रहूँ। फिर यहाँ पर वो लोग घर चले जाते हैं। घर पर आने के बाद यहाँ पर डॉक्टर लिली को दवा लगा रही होती है उसके नेक पर, और तो यहाँ पर मिस्टर लीन का ध्यान तो पूरा का पूरा लिली की नेक पर ही होता है और वो वहाँ पर देखे ही जा रहा था। डॉक्टर यहाँ पर फिर लीन को बाहर जाने के लिए बोलती है, ये कहते हैं कि मुझे लिली की बारी पे और मेडिसिन लगाना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर लीन जाने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन डॉक्टर उसे वापस से जाने के लिए बोलती है। यहाँ पर दूसरा जब बेचारा लीन अपने घर के ऑफिस कैबिन में चला जाता है तो फिर वो वहीं पर लिली के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर मेडिसिन कैसे लगा रही होगी। और तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है जो उसे फाइल देने लगता है, तो वो उसे रीड करके बोलता है कि हाँ ये ठीक है। तो असिस्टेंट बोलता है लेकिन आपने तो इसे उल्टा पकड़ा है, आपने इसे कैसे रीड किया? वो कहने लगता है कि मैं उल्टा भी पढ़ सकता हूँ, तुम्हें पता नहीं है। यहाँ पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता काम में और सारा का सारा ध्यान लिली में ही होता है। इतने में मीरा कर उसे मेडिसिनल क्रीम देकर जाती है और बोलने लगती है कि डॉक्टर को कुछ इमरजेंसी के कारण यहाँ से जाना पड़ा, तो फिर वो लिली को मेडिसिन नहीं लगा पाई, तो फिर आप लगा दीजिए। एंड यहाँ पर लीन तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था और वो खुशी खुशी लिली के बेडरूम में चला जाता है, जहाँ पर उसे ड्रेस उतारने के लिए बोलता है, लेकिन लिली उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है। फिर यहाँ पर वो उसकी चोटों को देखता है और बोलने लगता है कि ये सारे मार्क्स रह जाएंगे, एक वीक बाद हम एक इवेंट हेल्ड करने वाले हैं जहाँ पर हम तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील करेंगे। तुम चाहती हो कि जब तुम ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहनोगी तो ये सारे मार्क्स दिखे? नहीं ना, तो फिर मुझे मेडिसिन लगाने दो। यहाँ पर बाद में लीन से मेडिसिन लगाना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो उसके स्टमक या मेडिसिन लगाता है, यहाँ पर तो उसे टर्न ऑन होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर लीन और लिली दोनों अपने आप को कंट्रोल करते हैं। दूसरा हम वहाँ पर उसके तीनों ग्रैंडफादर्स को देखते हैं जो कान लगाकर बेडरूम के बाहर उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि शायद उनके बीच में कुछ हो रहा होगा और वो लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरे यहाँ पर लिली लीन से थैंक यू बोलने लगती है। यहाँ पर वो लोग उस इवेंट के लिए रेडी होने जा रहे थे, जहाँ पर लिली उस इवेंट के बारे में उसे पूछने लगती है। तो फिर लीन कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि ये स्मॉल गैदरिंग है फैमिली के बीच में? नहीं, ये हमारे पार्टनर्स और फैमिली सभी के बीच में, जहाँ पर हम हमारी फैमिली के न्यू मेंबर्स से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। लिली यहाँ पर बोलने लगती है कि मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो लीन उससे रीज़न पूछने लगता है। लिली उसे बताने लगती है कि देखो, मैं और तुम खाली इस बच्चे की वजह से एक साथ में हैं, अगर ये नहीं होता तो हम नहीं होते, और एक बार बच्चा इस दुनिया में आ जाए उसके बाद हमारा रिलेशन कुछ भी नहीं रहेगा। लीन को ये सारी बातें सही तो लगने लगती है, लेकिन लीन उसे क्या नहीं पता कि वो उसे पसंद करने लगा है। यहाँ पर वो उसे बोल देता है कि तुम जाओ और रेडी हो जाओ। यहाँ पर बाद में लिली चली जाती है रेडी होने के लिए, जहाँ पर वो बहुत ब्यूटीफुल सा गाउन पहनती है और साथ साथ में मेकअप भी करवाती है। यहाँ पर वो तीनों के तीनों ग्रैंडपा अपनी डॉटर इन लॉ को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर लोग आपस में उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं कि हमने सुना आपकी डॉटर इन लॉ एक नॉर्मल फैक्ट्री में काम करती है, आप इतनी गरीब इंसान को कैसे लेकर आ सकते हो? न जाने वो कितनी अगली दिखती होगी और उसके पास तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं होगा, और भी ज़्यादा बुराई करने लगते। दूसरा यहाँ पर मिस्टर लीन का असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि क्या तुम लिली को लेकर जा रहे हो? यहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि मुझे तो लगता है शायद से
यहाँ पर सभी लोग उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे होंगे, तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। लीन कहने लगता है कि तुम एक बार उसे आने तो दो, फिर बाद में देखना। दूसरा यहाँ पर लिली एंट्री मार देती है, जहाँ पर सभी लोग उसकी ब्यूटी को देखकर शॉक हो जाते हैं और एक लड़का तो बोलने भी लगता है कि ये तो उसकी वाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी वाइफ तो गांव से आई हुई है ना। ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, लगता है ये गलती से किसी और रूम में आ गई है। यहाँ पर बाद में लीन आकर बोलता है कि नहीं, ये सही रूम में आई है और यही मेरी फियांसे है। और सभी लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि इसकी फियांसे तो कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल दिखती है। दूसरा यहाँ पर एक लड़का होता है जो प्रोफेसर होता है, और वो सोचने लगता है कि ये लड़की मुझे देखी देखी से लग रही है। और वो अपने कॉलेज में कॉल कर अपने एक फ्रेंड प्रोफेसर से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें एक लड़की पता है जो एडमिशन ली, जो लास्ट टाइम बहुत टॉप की थी और हमने उसे अपने कॉलेज में एडमिशन दिया था, लेकिन वो आ नहीं पाई थी। तो फिर यहाँ पर वो उसका नाम बताता है, जहाँ पर उसका नाम और लिली का नाम मैच होने लगता है। तो वो प्रोफेसर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मंगवा लेता है। दूसरा यहाँ पर उसे तीनों ग्रैंडपा होते हैं जिससे बोलने लगते कि क्या अभी भी तुम फैक्ट्री में जाना चाहोगी। तो लिली कहने लगती कि नहीं, आप लोग ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है तो मैं उसे अपने काम करने में क्यों बर्बाद करूँ। फिर यहाँ पर लिली पेस्ट्री खाने लगती है, जहाँ पर पेस्ट्री उसके लिप्स के यहाँ पर लगा होता है। तो लीन उसे क्लीन करने जाता है। लीन का हाथ लगते ही लिली को रात के बारे में याद आने लगता है। तो लीन से कहने लगती कि रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। और यहाँ पर लीन चला जाता है, जहाँ पर वो शीन को देखती है और सोचने लगती है कि लीन और शीन एक साथ में कितने अच्छे दिखते हैं। दोनों के दोनों एकदम परफेक्ट कपल्स लगते हैं। इतने में शीन अपने फ्रेंड्स के साथ में लिली के साथ बात करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो लिली को बताने लगती है कि लीन और मैं बहुत पहले से फ्रेंड्स हैं, हम बचपन से एक साथ रहे और तो और तुम्हें पता है हमारी शादी भी होने वाली थी। फिर बाद में यहाँ पर शीन बातें घुमाने लगती है और पूछने लगती है कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो वो कहते कि 19। लिली बोलती है कि मैं तो अभी भी कॉलेज में हूँ। यहाँ पर बाद में शीन उससे उसका कॉलेज पूछने लगती है, जहाँ पर लिली उससे कुछ कह नहीं पाती। तो उसकी फ्रेंड्स बोलने लगती है कि क्यों इतने गरीब कॉलेज में पढ़ते हो जो नाम लेने में भी शर्म आ रही है। लिली उन्हें कहने लगती कि नहीं, मैं ड्रॉप आउट हूँ। यहाँ पर उसकी दोनों फ्रेंड्स लिली के ऊपर हंसने लगती है और बोलने लगती है तुम्हें पता भी है शीन की एजुकेशन हार्वर्ड से कंप्लीट हुई है। तुम्हें हार्वर्ड का नाम भी नहीं पता होगा, वो एक यूके का बहुत बड़ा इंग्लिश स्कूल है। यहाँ पर वो दोनों मिलकर उसकी बुराया कर रहे होते हैं। इतने में ही लीन वहाँ पर आ जाता है, जो बोलने लगता है कि कौन है वो जो बिन मतलब का मेरी वाइफ को सुनाया जा रहा है, क्या उसे दुनिया में रहना नहीं है क्या। यहाँ पर बाद में वो लोग कहने लगते कि हम तो बस इसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे। लीन बोलने लग रहा था कि हाँ, वो साफ साफ दिख रहा था कि कौन फ्रेंडली हो रहा था और कौन बुली हो रहा था। इतने में ही वो प्रोफेसर यहाँ पर आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो थेसंग कॉलेज का प्रिंसिपल है और थेसंग कॉलेज चाइना का सबसे बड़ा कॉलेज होता है। यहाँ पर बाद में वो बोलने लगता है कि ये थेसन ग्रुप की मेंबर है। तो शीन बोलने लगती है लेकिन अभी तो इसने कहा ये कॉलेज नहीं जाती, ये ड्रॉप आउट है। बाद में वो प्रिंसिपल सबको समझाने लगता है कि लिली ने अपने इस एग्ज़ाम में टॉप किया था, उससे हमारे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, लेकिन अब उसने अपना एडमिशन डिले कर दिया कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। और तो और यहाँ पर प्रिंसिपल उसे सर्टिफिकेट दे देता है और कहता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होगा अगर आप हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए आओगे तो। फिर यहाँ पर लीन को गुस्सा आता है, जहाँ पर वो उसकी एक फ्रेंड को बॉडीगार्ड को बुलवा कर भिजवा देता है, क्योंकि उसने बिन मतलब का लीन के बारे में और लिली के बारे में बुरी बुरी बातें की होती है। और लीन सभी के सामने अनाउंसमेंट कर देता है कि आज से कोई भी अगर लिली को टच भी किया तो ऐसे समझना कि वो मुझे टच करने की हिम्मत कर रहा है। और यहाँ पर लिली मन में बोलने लगती है कि मिस्टर लीन कितने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरी हर बात समझते हैं। बाद में वो घर पर होती है, जहाँ पे वो अपने गाउन को अनजिप कर रही होती है, लेकिन उसका जिप तक हाथ पहुँचता ही नहीं। तो वो अपनी मेड को बुलाने लगती है, जहाँ पर उसकी मेड का ध्यान नहीं होता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली लीन को ढूंढते हुए उसके बेडरूम में चली जाती है, जहाँ पर वो उससे अनजिप करने की हेल्प मांगती है। और तो लीन तुरंत ही अपने बाथरूम से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर लिली उसे देखकर शर्मा जाती है और पीछे मुड़ जाती है। फिर बाद में वो उसे अनजिप करने लगता है, जहाँ पर वो उसकी बैग देख लेता है और उसकी बैग को देखते हुए वो टर्न होने लगता है। यहाँ पर लिली कहती है कि मैं जा रही हूँ। जैसे ही वो जाने लगते है उसका पैर फिसल जाता है और वो दोनों के दोनों बाथटब में गिर जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच की दूरियां बहुत पास आ जाती है और उनकी बीच की इंटीमेसी बढ़ने लगती है।
यहाँ पर लीन लिली को किस करने वाला था, लेकिन लिली यहाँ पर उसे रोक देती है और वहाँ से चली जाती है। साथ ही साथ बेचारा लीन अपने आप पर कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद में दूसरी तरफ हम लिली के डैड को देखते हैं और भाई को, जहाँ पर वो लोग उसके न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होते हैं उसके बारे में और वो लोग बहुत जेलस फील कर रहे होते हैं। दूसरी बार लिली अपने बेडरूम में आकर सिर्फ और सिर्फ लीन के बारे में सोचकर शर्माने लगती है, लेकिन उसकी कोशिश ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उसके डैड का कॉल उसे आ जाता है और उसे वो सुनाते हुए पैसे मांगने लगते। लेकिन लिली इस बार उसकी बातें सुनती नहीं, उसे सुनना कर दे देती है और उस पर चिल्ला उठती है और कॉल कर देती है। दूसरी ओर उसके डैड और भाई से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर 500 मीटर के अंदर ही बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं जो कहते हैं कि हमें मिस लिली की सेफ्टी के लिए रखा गया है और वो उसके डैड और भाई को वहाँ से भगाकर भेज देते हैं। दूसरे यहाँ पर लीन आ जाता है लिली को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए, जहाँ पर लिली कॉलेज देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है और बाहर निकलने वाली थी, लेकिन लीन यहाँ पर डोर को लॉक कर देता है, जहाँ पर उन दोनों के फेसेस बहुत क्लोज होते हैं, ऐसा मानो कि जैसे वो लोग किस करने वाले हो। फिर यहाँ पर लिली उसे होश में आने के लिए बोलती है, जहाँ पर लिन कहता है कि सॉरी मैं तो बस तुम्हें टिफिन दे रहा हूँ। वहाँ मेरे लिए चली जाती है जहाँ पर उसके डैड होते हैं यानी कि फादर इन लॉ, और यहाँ पर वो उसे बोलने लगते हैं कि ये सारे बॉडीगार्ड्स हैं जो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, और उसके पीछे ग्रैंडपा होते हैं जो कहते हैं कि ये शेफ है जो तुम्हारे मील का ध्यान रखेंगे और तुम्हें न्यूट्रिशियस मील देंगे ताकि तुम्हारा बेबी और तुम्हारे पास में एनर्जी और वाइटामिन्स हो। यहाँ पर बाद में वो बोलने लगती है कि मुझे बॉडीगार्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर अंकल बोलने लगते कि क्यों, तुम्हारा बैग इतना भारी है तो कोई एक जन तो चाहिए ना बैग उठाने के लिए। इतने में वहाँ पर लीन आ जाता है जो उन्हें समझाने लगता है कि कॉलेज में बॉडीगार्ड्स अलाउड नहीं है। और रही बात न्यूट्रिशन फूड की, तो इस बारे में आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इसके फूड का ध्यान रख रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे कॉलेज के अंदर छोड़ कर आ जाता है, जहाँ पर वो सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है। और तो यहाँ पर शीन और उसकी फ्रेंड होती है, जहाँ पर शीन उसकी फ्रेंड को उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है और उसकी फ्रेंड भी उसकी बुराई करने लगती है। फिर यहाँ पर वो लोग बैठकर कैफेटेरिया में लंच कर रहे होते हैं। बेचारी लिली अकेले बैठी थी, जहाँ पर बाजू वाली सीट में लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि हमने सुना ये किसी और के घर पर रहती है और कोई और इसे लग्जरियस कार से छोड़ने आता है और पैसों के लिए इसने अपने डैड को छोड़ दिया। यहाँ पर बाद में वो लोग उसे देखे ही जा रहे थे, जहाँ पर लिली को लग रहा था कि शायद से वो उनके सीट पर बैठ गई है, तो फिर वो लोग उसे उल्टा बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। लिली को याद आता है कि उसे लीन ने कहा था कि कभी भी किसी की बात को सुनकर मत लिया करो, इतना पावर रखो कि तुम उन्हें सुना दो। तो यहाँ पर वो उनसे रीजन पूछने लगती है और वो लोग यहाँ पर बता देते हैं कि तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो, तुम किसी और के यहाँ पर रह रही हो और पैसों के लिए अपना डैड को छोड़ दी। यहाँ पर एक लड़की होती है जो टाइकोंडो ड्रेस में होती है, यहाँ पर वो आकर उन सभी पर चिल्लाने लगती है और लिली के साथ ऐसा बात करने से मना करती है। वो लोग उससे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ पर वो लिली की सबसे पहली फ्रेंड बन जाती है। यहाँ पर बाद में सीन को देखते हैं, यहाँ पर बाद में हम शीन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ प्लानिंग करने लगती है कि मैं इस अगली बीच से कभी नहीं आ सकती, मुझे इसे सबक सिखा कर ही रहना होगा। दूसरा यहाँ पर लिली घर पर होती है, जहाँ पर वो फ़ोन में मुस्कुरा कर टेक्स्ट कर रही होती है और लीन यहाँ पर आता है। फिर भी लीन देखता है कि लिली ने उसे देखा नहीं, तो वो वापस से वहाँ से चल के आने लगता है। फिर भी लिली उसे नोटिस नहीं करती। फिर लीन आ जाता है उसके पास पे, जहाँ लिली घबरा जाती है और कहने लगती है कि टेंशन मत लो, ये तो मेरी फीमेल फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड तो चलेगी ना। तो लीन से हाँ बोलने लगता है। यहाँ पर बाद में वो रिक्वेस्ट करने लगती कि प्लीज़ तो मेरे लिए मील मत बनाया करो, मैं कैफेटेरिया से ही खा लूँगी, और रही बात मुझे स्कूल ड्रॉप करने की तो प्लीज़ मैं खुद से चली जाया करूँगी, इतनी सर्विसेज लेना मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पर बाद में लीन उसकी बात को मान लेता है। उसे लग रहा होता है कि लीन और लिली बैठकर आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिली बोल देती है कि मैं जा रही हूँ होमवर्क करने के लिए। फिर यहाँ पर लीन उसके फ़ोन को देखने लगता है और सोचता है कि क्यों ना मैं उसका फ़ोन एक बार देखूं, और यहाँ पर वो अपनी आंखें छुपा लेता है। उसे लगता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है, और यहाँ पर वो उसका फ़ोन लेने ही वाला था कि लिली आकर अपना फ़ोन लेकर चली जाती है। दूसरा लिली यहाँ पर नेक्स्ट डे अपने कॉलेज जाती है, जहाँ पर उसके डैड और तो भाई उसे नजर रख रहे होते हैं, जहाँ पर शीनो दोनों को देख लेती है और तो यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स और भाई के साथ में प्लानिंग करना शुरू कर देती है। दूसरी और लिली चली जाती है अपने कॉलेज में, जहाँ पर सभी लड़कियां मिलकर उसका मजाक उड़ा रही होती है, लेकिन यहाँ पर उसकी टाइकोंडो वाली फ्रेंड उसका साइड लेती है। यहाँ पर हम लीन को देखते हैं, जहाँ पर वो बॉक्सिंग वाले एरिया में होता है और बहुत गुस्से में होता है। उसका असिस्टेंट समझ रहा था कि कुछ तो बात है। यहाँ पर लीन उसे बताने लगता है कि मैं जा रहा हूँ थेसन कॉलेज में क्योंकि मेरा लेक्चर है। असिस्टेंट बोलने लगता है कि तुम मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकते।
यहाँ पर दूसरा लिली नोटिस करते हैं उसके डैड की आवाज़ आ रही थी और उसका डैड उसके कॉलेज में आकर तमाशा खड़ा करने लगता है कि मेरी बेटी ने मुझे पैसों के लिए छोड़ दिया, वो मेरे साथ मेरे घर वापस आने के लिए राजी नहीं है। और यहाँ पर उसके बारे में बुरी बुरी बातें तक बोलने लगता है, जहाँ पर लिली उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन उसका डैड उसे साफ साफ मना कर देता है। लिली बोलती कि अभी के अभी चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। उसका डैड उसे धीरे से कहता था कि 3 मिलियन दे दो चला जाऊंगा। लिली यहाँ पर बोलने लगती कि इम्पॉसिबल, मैं तुम्हें पैसे दूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका डैड खुद ब खुद नीचे गिर जाता है और कहता है कि देखो अब तो मेरे बुड्ढे जैसे शरीर को मारने तक लगी है, कौन आजकल के बच्चे को सिखाएगा। और भी ज्यादा रोने लगता है। दूसरा यहाँ से लीन जा रहा होता है जहाँ पर वो लिली को देख लेता है, लेकिन वो उसे इंटरप्ट नहीं करता क्योंकि लिली खुद का स्टैंड ले रही होती है। और यहाँ पर लिली सभी के सामने बोलने लगती है कि तुम सभी को एक साइड की स्टोरी पता है और एक साइड की स्टोरी सुनकर तुम मुझे जज कर रहे हो। यहाँ पर उसका भाई सोच में पड़ जाता है कि आखिर लिली के पास इतना करेज कहाँ से आया। ऑफ कोर्स उसके फियांसे लीन नहीं दिया होगा। यहाँ पर बाद में सभी लोग फिर भी उसे बोल रहे होते हैं एंड तभी वहाँ पर लीना आता और कहने लगता कि मैं हूँ उसका फियांसे। फिर यहाँ पर वो प्रिंसिपल सभी पर गुस्सा करते हैं और इन सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और वार्न कर देते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो तुम सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर लिली का डैड बोलने लगता है कि ठीक है अगर तुम दोनों को शादी करनी है तो मैं रेडी हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें सारे रिचुअल्स फॉलो करने होंगे, गिफ्ट भी तो देना होगा। तो लिन बोलने लगता है कि आप मुझसे डाउरी मांग रहे हो। यहाँ पर लिन से बोलने लगता है डाउरी, तुम्हें डाउरी चाहिए, गिफ्ट चाहिए, रुको मैं अभी तुम्हें देता हूँ। और यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड से वो उन दोनों को पिटवा देता है। इसके बाद में वो लोग घर जाने लगते हैं जहाँ पर लिली कार में ही सो जाती है। तो फिर यहाँ पर लीनो से अपना शोल्डर देता है। लिली की नींद खोलती है तो फिर वो अपने रूम में नहीं होती, तो लीनो से बताने लगता है कि तुम कार में सो गई थी तो मैं तुम्हें अपने रूम में लेकर आ गया। लिली यहाँ से भागने लगती है, फिर लीन उसे उठा लेता है और कहता है कि खबरदार अगर यहाँ से जाने की कोशिश की तो, और वो उसे अपने ही बेड पर लेटा देता है। जहाँ पर लिली उसे कुछ करने से मना करते तो लीन बोलने लगता है तुम टेंशन मत लो, तुम आराम से सो, मैं यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट दिन लिली वापस अपने कॉलेज में चली जाती है जहाँ पर सभी लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और उसकी ताइक्वांडो वाली फ्रेंड से बोलने लगती है कि अब से तो तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। लिली को यहाँ पर फॉर्मेट फील होता है और यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है क्या तुम बीमार हो, और लिली उसे सब कुछ बता देती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं तो पीछे मिस्टर लीन आ जाते हैं जहाँ पर लिली के फ्रेंडों से उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगती है। मिस्टर लीन तो कान लगाकर सुन रहे थे कि लिली आखिर उनका क्या एक्सपीरियंस बताने वाली है, लेकिन लिली बोलने लगती है कि उसे कुछ याद नहीं और मिस्टर लीन को खांसी आ जाने लगती है। जहाँ पर लिली उसे देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है शर्म के मारे। यहाँ पर बाद में वहाँ पर लीन भी आ जाता है जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद में लिली चली जाती है वॉशरूम के अंदर जहाँ पे आ जाती है शीन और उसे वो पैसे ऑफर करने लगती है और कहने लगती है कि अगर तुम नहीं होती तो फिर लीन मेरे साथ ही शादी करता, क्योंकि हम दोनों बचपन से साथ रहे और सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चे के साथ तुम्हारे साथ में है और किसी रीज़न की वजह से नहीं। वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करता, वो मुझे पसंद करता आ रहा है बचपन से, इसके लिए अभी तक उससे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है। यहाँ पर बाद में लिली उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरा यहाँ पर शीन आ जाती है जो फिर लीन को सब कुछ बताने लगती है कि किस तरह से लिली ने उससे पैसे एक्सेप्ट कर लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें छोड़ने के लिए। यहाँ पर लीन बाद में लिली को पूछता है कि तुमने चीज़ें रिकॉर्ड तो कर ली ना, और यहाँ पर लिली उससे हाँ बोलने लगती है, जहाँ पे हमें समझ में आ जाता है कि लिली ने वो पैसे जानबूझकर एक्सेप्ट किए और उसने सारी रिकॉर्डिंग एज अ प्रूफ की है ताकि वो प्रूव कर पाए कि शीन जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रही थी। दूसरा हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैसे ही वो उसे पैसे देती है तो लिली वो पैसे लेकर लीन के पास चली जाती है और उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ, प्रेशर में आकर मेरे साथ शादी मत फिक्स करना, अगर तुम शीन से प्यार करते हो तो फिर ठीक है। लेकिन यहाँ पर लीन उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेता है और उसे सारी बातें बताने लगता है जहाँ पर लिली बहुत खुश हो जाती है और तो वो दोनों फिर बाद में हक करने लगते हैं। और यहाँ पर शीन को बहुत गुस्सा आ जाता है ये सारी बातें सुनने के बाद, जहाँ पर लीन उसे एक आखिरी वार्निंग देता है कि अगर वापस से तुम मेरे सामने आई या लिली के साथ कुछ ऐसा करने की हरकत की तो मैं तुम्हारे डैड के पास चला जाऊंगा, और तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे डैड कैसे है। फिर यहाँ पर हम बहुत समय के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली ग्रेजुएट हो गई थी और तो यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। इसके बाद सीधा हम 8 मंथ्स बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके तीनों ग्रैंड पेरेंट्स बैठकर सोच रहे होते हैं कि आखिर वो लोग ट्रिपलेट्स का नाम क्या रखेंगे। और यहाँ पर उसके प्रेगनेंसी वाला दिन आ ही जाता है जहाँ पर वो तीनों ट्रिपलेट्स को बर्थ देने वाली थी। वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं तो नर्स सबसे पहला वाला बच्चा लेकर आती है और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि ये
यंग मास्टर है। फिर वो दूसरा बच्चा लाते तो वापस बोलती कि यंग मास्टर है। यहाँ पर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, अब तो तीसरी वाली प्यारी सी लड़की होगी। यहाँ पर लीन बोलता है कि कोई भी हो, मैं किसी में भी खुश हूँ। यहाँ पर तीसरी नर्स आती है और बोलने लगती कि कंग्रेचुलेशंस, आपको तीनों के तीनों बेटे ही हुए। यहाँ पर उसके तीनों ग्रैंडफादर शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं लगता है ये मेल वाला जनरेशन ही आगे बढ़ेगा, फीमेल तो हमारी फैमिली में आने ही नहीं वाली है। यहाँ पर बाद में वो लोग चले जाते हैं लिली का ध्यान रखने के लिए, जहाँ पर तीनों ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में एक एक बच्चा होता है और यहाँ पर हमारा लीन लिली का ध्यान रख रहा होता है। लिली यहाँ पर अपनी इस फैमिली के साथ बहुत खुश होती है और वो एक ऐसी फैमिली का ही ड्रीम कर रही होती है, ऐसा वो हमें बता रही थी। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।